हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायर्ड बुकी पर आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेड्यूस विदाउट इवन टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग वुमेन, बुक बाय फिट्जजेरल्ड मॉरिसन। एक भीड़ भरे कैफे में एक लड़का बैठा, शांत, कम, थोड़ा आत्मविश्वासी और कुछ अलग सा। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन शब्दों का कोई सहारा नहीं था। अचानक उसकी नजर एक लड़की से मिलती। कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक नजर और लड़की मुस्कुरा देती। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक शब्द बोले आप किसी महिला को आकर्षित कर सकते हैं? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या सिर्फ आपकी मौजूदगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके इरादों की ऊर्जा किसी को आपके प्रति खींच सकती है? तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसी ही अनोखी किताब के बारे में, हाउ टू सेड्यूस अ वुमन विदाउट इवन टॉकिंग, जो सिखाती है कि असली आकर्षण शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति में होता है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ वुमन वांट्स। राहुल एक सिंपल लड़का था ना, बहुत हैंडसम, ना बहुत अमीर, पर एक बात उसे सबसे ज्यादा चुभ। जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता, वो कहती तुम अच्छे हो, पर सिर्फ दोस्त की तरह। लेकिन फिर एक दिन राहुल की जिंदगी में एक मोड़ आया। इस एक किताब ने उसकी सोच को अंदर से हिला दिया। उस दिन उसे एहसास हुआ, महिलाएं आखिर चाहती क्या हैं? राहुल ने खुद से सवाल किया, क्या लड़कियां सिर्फ पैसे या लुक्स से इम्प्रेस होती हैं, या कुछ और है जो वो देखती हैं? उस किताब के पहले चैप्टर ने जैसे उसकी आंखें खोल। महिलाएं चाहती हैं एक ऐसा पुरुष जो उन्हें महसूस कर सके, जो इमोशनली प्रेजेंट हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो लेकिन अहंकार नहीं, जिसके पास पैसा हो या ना हो पर सोच अमीर हो, जो उन्हें सुन सके बिना उन्हें जज किए। राहुल ने देखा वो लड़का ज्यादा अच्छा दिखता नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्माइल और उसके शांत आत्मविश्वास ने सबको खींच ली। यही तो उस किताब का पहला सबक था। अट्रैक्शन comes from energy, not empty words। राहुल ने समझा, महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो खुद को लेकर क्लियर होते हैं, जिन्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, जो बिना बोले भी अपनी प्रेजेंस से सब कुछ कह जाते हैं। तो अगर आप भी राहुल की तरह हैं, तो ये 3 बातें याद रखें। सेल्फ वर्थ, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, कोई और नहीं देगा। इमोशनल स्ट्रेंथ, महिलाएं उस आदमी को चाहती हैं जो उनके इमोशंस को होल्ड कर सके। साइलेंट प्रेजेंस, कभी कभी बिना बोले आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। राहुल की जर्नी तो बस शुरू हुई थी। अब वो जानना चाहता था कैसे इस समझ को आत्मविश्वास में बदला जाए। क्या आप भी जानना चाहते हैं? चैप्टर 2, हाउ टू हैव पावर एंड कॉन्फिडेंस विद विमेन। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो आपकी धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं? आपकी हथेलियां पसीने से क्यों, और शब्द गले में ही क्यों अटक जाते हैं? राहुल भी यही महसूस करता था, पर अब उसने ठान लिया था वो इस डर को तोड़ेगा और सीखेगा पावर और कॉन्फिडेंस का असली राज। राहुल ने किताब का अगला चैप्टर खोला और पहली लाइन ही थी, कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग यू आर बोर्न विद, इट्स समथिंग यू बिल्ड। वो समझ चुका था आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पक्का किया जाता है। कॉन्फिडेंस मतलब अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें जानकर भी खुद को एक्सेप्ट करना। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को प्यार करता हूँ। जब राहुल ने खुद से नजरें मिलानी शुरू की, तब उसे पता चला पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। राहुल ने एक छोटा सा रूल अपनाया, शोल्डर्स बैक, चिन अप और ब्रीथ डीप। इसने उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल दी। अब वो कमरे में घुसते ही अदृश्य नहीं होता, उसकी प्रेजेंस महसूस की जाती थी। पावर का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें या सबसे ज्यादा मजाक उड़ाएं। सच्चा पावर है चुप रहकर भी असर छोड़। राहुल ने सीखा, When you are calm inside, people feel safe around you। और महिलाएं ऐसे ही पुरुषों की ओर खींच जो अंदर से शांत, मजबूत और स्थिर हों। तो अगर आप भी राहुल की तरह आत्मविश्वास पाना चाहते हैं, तो ये 3 स्टेप आज से अपनाइए। पावर पोज, डेली रोज 2 मिनट अपने कमरे में पावर पोज करें, छाती बाहर, कमर सीधी, सांस गहरी। मिरर टॉक, खुद से नजरें मिलाकर कहिए, मैं काबिल हूं, मैं पर्याप्त हूं। माइक्रोविंस, रोज एक छोटा सा काम कीजिए जो आपको डराता है और जीती। आत्मविश्वास वहीं से आता है। अब राहुल सिर्फ सोचता नहीं था, वो बदल रहा था। लेकिन अगली चुनौती उससे और भी बड़ी थी। कैसे बनाए ऐसा आकर्षण जिससे कोई इनकार न कर पाए। चैप्टर 3, हैविंग इरेजिस्टिबल अपील टू वुमेन। क्या आप जानते हैं, कई लड़के लाख कोशिशों के बाद भी नोटिस नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग बस कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं बिना कुछ। राहुल अब उस दूसरी कैटेगरी में आना चाहता था, लेकिन सवाल था, इरेजिस्टिबल बनने का राज क्या है? और इस बार किताब ने उसे दिखाया।
आकर्षण कोई चाल नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है जो महसूस की जाती है। राहुल ने देखा वो लड़का कुछ खास नहीं था, ना कोई हैवी डायलॉग, ना दिखावा, फिर भी हर कोई उसकी तरफ खिंच रहा था। उसकी चाल में रिदम था, उसकी आंखों में भरोसा, और चेहरे पर। राहुल ने सीखा, अपील इज नॉट इन डूइंग मोर, इट्स इन बीइंग मोर। इरेजिस्टिबल बनने के 3 स्तंभ। किताब ने 3 बातों पर जोर दिया जो किसी को भी इरेजिस्टिबल बना सकते। सेल्फ वैलिडेशन, जब आप खुद को अप्रूव कर देते हैं तब दुनिया आपसे वैलिडेशन मांगने लगती है। प्रेजेंस, पावर, जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह मौजूद रहें। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन्स, जस्ट प्रेजेंट। सटल मिस्ट्री, थोड़ा अनकहा छोड़ना, बहुत कुछ बताने की जगह थोड़ी उत्सुकता बनाए रखना, यही असली खिंचाव है। अब राहुल तेज तेज बोलने या चुटकुले सुनाने में नहीं उलझता था। वो धीरे चलता, आंखों से कनेक्ट करता और साइलेंस को अपनी ताकत बना। एक दिन एक लड़की ने उससे कहा, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा है जो खींचता है। राहुल मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था, अपील इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर इनर काम एंड वैल्यू। आप भी अगर राहुल की तरह इरेजिस्टिबल बनना चाहते हैं तो ये 3 चीजें आज से अपनाइए। स्लोअर मूवमेंट, धीरे चलिए, धीरे बोलिए। जल्दी में दिखने वाला लड़का कभी आकर्षक नहीं लगता। डीप आई कांटेक्ट, आंखें ना चुराइए। जो आंखों में झांक सकता है वो दिल में जगह बना सकता है। ओन योर एनर्जी, अपने आप को हर हालत में सहज रखिए। विमेन आर ड्रॉन टू द मैन हु ओन्स हिज स्पेस कामली। अब राहुल उस लड़के में बदल रहा था जिसे लोग देखा नहीं कर सकते थे, पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। चैप्टर 4, हाउ टू सेड्यूस ऑफ वुमेन विदाउट इवन टॉकिंग। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए बात करना जरूरी है? फ्लर्ट करना, कॉम्प्लीमेंट देना या फिर फनी बनना? राहुल भी यही सोचता था, पर फिर एक दिन उसने देखा एक लड़का बस खड़ा था, ना कुछ बोल रहा था, ना मुस्कुरा रहा था, लेकिन लड़की उसके पास खींची चली आई। क्यों? कैसे? क्योंकि उस लड़के ने वो कला सीख ली थी, बिना बोले महसूस कराना। राहुल अब यही सीखने चला था, सेडक्शन विदाउट वर्ड्स। किताब में लिखा था, योर एनर्जी स्पीक्स बिफोर योर माउथ डज। राहुल ने सीखा, बॉडी, आंखें और मौन, ये तीनों आपके साइलेंट सेड्यूसर्स हैं। वो अब ये समझने लगा था, कई बार सबसे असरदार बातचीत बिना शब्दों की होती है। राहुल ने अपने जेस्चर्स पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो अपनी बॉडी को टाइट या बंद नहीं रखता था, बल्कि ओपन, रिलैक्स और सहज। उसकी आंखों में डर नहीं, एक स्थिर आत्मविश्वास था। वो मुस्कुराता नहीं बल्कि साफ सोच के साथ देखता था। एक नजर जो कहती थी, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रही हो। वो बोलता नहीं था, लेकिन जब उसकी मौजूदगी में कोई लड़की होती तो उसे महफूज और महत्वपूर्ण महसूस। यही था असली आकर्षण। प्रेजेंस जो बोलती थी, मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आप भी राहुल की तरह बिना बोले कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो अपनाइए ये 3 साइलेंट सेडक्शन टेक्निक। इंटेंशनल आई कांटेक्ट, जब देखें तो पूरे ध्यान से देखें, नजरें इधर उधर न घुमा। एक स्टेडी रिस्पेक्टफुल गेज बनाइए जो डराए नहीं बल्कि खींचे। स्लो मूवमेंट्स, जल्दी में उठना बैठना, बार बार हाथ हिलाना, ये बेचैनी दिखाते हैं। आराम से, आत्मविश्वास के साथ हर हरकत कर। इमोशनल स्टिलनेस, अंदर से शांत रहें। जब आप काम होते हैं आपकी वाइब सेडक्शन की तरह महसूस, क्योंकि औरतें शब्दों से ज्यादा वाइब से जुड़ती। एक शाम राहुल एक किताब पढ़ रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, तुम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही। राहुल मुस्कुराया नहीं, बस हल्के से सिर झुकाया। उसने सीखा था, सेडक्शन इज नॉट परफॉर्मेंस, इट्स अलाइनमेंट, अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ जाना। अब राहुल अपने शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से कनेक्ट कर रहा था। लेकिन प्यार में सिर्फ आकर्षण काफी नहीं होता। अब अगला सवाल था, क्या ये सब टिकाऊ है? क्या इससे रिलेशनशिप बन सकती है? चैप्टर 5, हाउ टू मेक अ वुमन फील डीप इमोशन। कभी आपने सोचा है किसी लड़की को इतना महसूस कराना कि वो आपको सिर्फ पसंद न करे बल्कि आपसे जुड़ जाए? राहुल ने आकर्षण की कला तो सीख ली, पर अब सवाल था, कैसे छुए किसी के दिल को, उसकी आत्मा को। उसने सीखा, सच्चे रिश्ते सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या लुक्स से नहीं बनते, बल्कि उन एहसासों से बनते हैं जो बिना बोले गहराई तक उतर जाते हैं। राहुल अब इंप्रेशन से आगे बढ़ चुका था। वो अब कनेक्शन बनाना चाहता था। उसे समझ आया, महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? इमोशनली सेफ महसूस करना, और वो तभी होता है जब आप सामने वाले को पूरी तरह महसूस करते हैं। जो लड़कियां तुम्हारे लुक्स से आकर्षित होती हैं वो तुम्हें भूल जाएंगी, लेकिन जो तुम्हारी उपस्थिति में खुद को महसूस करती वो तुम्हें हमेशा
याद रखें, राहुल अब हर बातचीत में ध्यान देता था, उसके शब्द नहीं, उसका मन बात कर रहा था। वो सामने वाली लड़की की बातों को काटता नहीं था, सिर्फ सुनता था पूरे दिल से। अगर आप किसी महिला के साथ इमोशनली डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो इन 3 बातों को आत्मसात कर लीजिए। इमोशनल अवेलेबिलिटी, अपने अंदर की भावनाओं से डरे नहीं। जब आप अपने दुख, डर और ख्वाब शेयर करते हैं तब सामने वाली को भी खुलने का मौका मिलता है। एम्पैथी ओवर एडवाइस, जब वो कुछ शेयर करे को तो सलाह न दे, बल्कि बस महसूस करें। कहें, मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। बस ये एक लाइन कई बार दिल तक पहुंच जाती है। कंसिस्टेंसी, एक दिन स्पेशल फील करा के फिर गायब मत हो जाइए। भावनात्मक गहराई एक दिन में नहीं, उसे से बनती। राहुल अब बोलने से ज्यादा महसूस करता। वो नजरें चुराता नहीं था, वो वादा करता नहीं था, पर उसकी मौजूदगी ही भरोसे जैसी थी। लड़की ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारे पास होने से मुझे लगता है मैं खुद से जुड़ रही हूँ। और वहीं राहुल ने समझा, सच्चा आकर्षण वो नहीं जो खींचे, बल्कि वो जो सामने वाले को खुद के और पास ले। राहुल ने सीखा, प्यार सिर्फ जीतने की चीज नहीं, बल्कि महसूस कराने की चीज। वो अब उस लड़की के साथ था जो उसकी बातों से नहीं, उसकी मौजूदगी से जुड़ी। राहुल की यात्रा पूरी हुई, एक लड़के से जो बोल भी नहीं पाता था, उस इंसान तक जिसकी चुप्पी भी एक रिश्ता बना जाती। कहते हैं, प्यार बोलता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है। ये कहानी है राहुल की, एक ऐसा लड़का जो एक लड़की को देखकर खामोश रह जाता था, पर उसकी यही खामोशी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। राहुल की जर्नी शुरू हुई चैप्टर 1 से, जहां उसने जाना कि पहला कदम खुद से प्यार करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते, दूसरे से जुड़ना सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाता है। चैप्टर 2, आंखों का संपर्क, बॉडी लैंग्वेज। फिर राहुल ने जाना, बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, सिर्फ आंखों और बॉडी लैंग्वेज से। उसने खुद को इतना शुद्ध, शांत और आत्मविश्वासी बनाया कि एक नजर में लड़की का दिल धड़क उठा। चैप्टर 3, द पावर ऑफ एनर्जी। राहुल अब बोलने के बजाय महसूस कराना सीख चुका, समझ गया किसी की ओर आकर्षित करना एक एनर्जी गेम है। अगर आपकी एनर्जी क्लियर, सच्ची और शांत हो तो सामने वाला खुद खिंचता चला आता है। चैप्टर 4, द मैग्नेटिक मस्कुलिन फ्रेम। अब वो सिर्फ आकर्षित नहीं कर रहा था, वो एक पुरुष की स्थिरता और गहराई को जी रहा था। राहुल अब रिएक्ट नहीं करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था, शांत दिमाग और मजबूत दिल से। चैप्टर 5, इमोशनल कनेक्शन। और आखिरी में राहुल ने सबसे बड़ा सबक सीखा, लड़की के दिल को छूना है तो उसकी आत्मा से जुड़ो। भावनाएं, सहानुभूति और साइलेंस की ताकत ने उसके और लड़की के बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो शब्दों से परे था। राहुल अब वही लड़का था, पर अब उसमें बदलाव नहीं, गहराई थी। वो अब किसी को इम्प्रेस नहीं करता था, बस प्रेजेंस से जुड़ाता था। अगर राहुल की ये जर्नी आपको छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सच्चा आकर्षण साइलेंस से होता। और हाँ, महिलाएं उन लोगों को नहीं चुनती जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि उन लोगों को जिनकी खामोशी सबसे ज्यादा कहती। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।